सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दरअसल पाकिस्तान बौखला गया है और उसकी बौखलाहट नजर भी आ रही है। आज इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कई बड़े खुलासे हुए हैं और वो खुलासे अपने दर्शकों को बताते हैं, लाइव अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं कि आज किस तरह के खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें बड़ी बातें क्या है। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक जो चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और इसके अलावा एलओसी और कश्मीर के मुद्दे पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक अभी जारी है। ये बैठक जारी है, सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक का 90 मिनट का वीडियो सरकार को सौंप दिया है। अब ये सरकार पर है कि सरकार उसे जारी करे या ना करे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है जिसमें 3 जगहों पर 10 आतंकियों के मारे जाने की बात कही गई है और कहा गया है। और आपको यह भी बताएं कि पाकिस्तान में शाम 5 बजे संसद का संयुक्त अधिवेशन होगा और यहां पर भी रणनीति पर चर्चा होगी। हर तरफ हलचल है। इधर भारत में बैठक चल रही है सुरक्षा मामलों की और इधर पाकिस्तान में शाम 5 बजे संसद का संयुक्त अधिवेशन। और इंडियन एक्सप्रेस ने आज जो खुलासा किया है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि क्या रिपोर्ट आज इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। चश्मदीदों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट छपी है जिसमें ये कहा गया है कि जिन 7 जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे उनमें से 3 जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मिले हैं। ये बात इंडियन एक्सप्रेस में आज छपी है कि सबूत मिले हैं। इससे पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो जाता है। दूधनिहाल, लीपा, अठमुकाम ये 3 वो जगह हैं जहां से ये सबूत सर्जिकल स्ट्राइक के मिले हैं और ये बात बाकायदा लिखी हुई है इंडियन एक्सप्रेस में। वहां पे पूरी रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से है। दूधनिहाल में ट्रक में 5 से 6 आतंकी के शव ले जाते हुए आतंकी दिखे हैं। ये लश्कर के आतंकी थे जो दूधनिहाल से ट्रक में भरकर 5 से 6 आतंकियों के शव अपने साथ ले गए। ये इंडियन एक्सप्रेस में कहा गया है। और इसके अलावा लीपा में 3 से 4 आतंकी हमले में मारे गए। सिर्फ लीपा में ऐसे 7 लॉन्चिंग पैड से आतंकियों के जिसको निशाना बनाया सेना ने, सर्जिकल स्ट्राइक किया। उनमें से 3 जगहों की ये बात इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। लीपा में भी ऑपरेशन हुआ था, 3 से 4 आतंकियों को मार गिराया। चश्मदीदों के हवाले से ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी है जिससे पाकिस्तान का झूठ साफ तौर पर सामने आता है। और आज पाकिस्तान में संसद का संयुक्त अधिवेशन भी होगा। रणनीति पर वहां पर चर्चा होगी कि वो कैसे जवाब दे, चूंकि फजीहत हुई है पाकिस्तान की। 3 जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मिले हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में साफ है। 7 जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और ये जो 3 जगह हैं ये दूधनिहाल है, लीपा है, अठमुकाम है जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मिले हैं। वहां से शव ले जाते हुए ट्रक में शव को भरते हुए देखा गया। कुछ आतंकियों के शव ले जाते हुए लोग दिखे हैं और वो लश्कर के आतंकी थे। तो सर्जिकल स्ट्राइक के ये बड़े सबूत और इससे नेहा जाहिर तौर पर पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने। बिल्कुल ज्योति, शुक्रिया आपका। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक के सच को पाकिस्तान छिपा रहा है। अब इंडियन एक्सप्रेस ने जिन जगहों से जानकारी हासिल करके वो सबूत सामने किए हैं, आइए वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। दूधनिहाल 5 से 6 आतंकी मारे गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं दूधनिहाल जहां 5 से 6 आतंकी मारे गए हैं। ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके हवाले से सामने की है। अतमुकाम में फायरिंग की आवाज वहां जो लोकल्स हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने सुनी। उन्होंने ये भी कहा कि वो घर से बाहर नहीं आए। लीपा, ये भी एक यहाँ पे भी लॉन्चिंग पैड था बताया जा रहा है आतंकियों का। तो इस लॉन्च पैड में भी 3 से 4 आतंकी मारे गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि दूधनिहाल, अतमुकाम और लीपा, इन 3 जगहों की जानकारी आज अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर छापी है। प्रत्यक्षदर्शियों से बात की है और आपको बता दें ये जो पूरा इलाका है ये दरअसल प्रत्यक्षदर्शी वो हैं जो कि एलओसी के उस पार यानी पाकिस्तान की तरफ है और उनसे कुछ सवाल उन तक पहुंचाकर इंडियन एक्सप्रेस ने बात की है। चश्मदीद ने क्या देखा? दूधनिहाल में आपको बता दें तेज धमाके की आवाज सुनी गई। ये जो वहां चश्मदीद थे उन्होंने बताया। दूधनिहाल में ये भी जानकारी मिली कि 84 mm काल गुस्ताव राइफल की आवाज सुनाई दी। हालांकि ये भी कहा वहां के स्थानीय लोगों ने कि इतना कुछ होने के बाद भी वो बाहर नहीं आए, इसीलिए मिलिट्री थी या नहीं देख नहीं पाए। हमले वाली जगह अगले दिन लश्कर के लोग जुटे थे। यहां तक कि शुक्रवार को जब नमाज हुई तो ये तक कहा गया कि भारत को इसका मजा चखाना होगा। 5 से 6 लाशों को ट्रक में भरकर लश्कर के कैंप ले जाया गया। ये दूधनिहाल में ये सब
घटनाक्रम हुआ है नमाज के दौरान लश्कर के मस्जिद में लोग जुटे थे और ये कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना तो पाकिस्तान के बॉर्डर को डिफेंड नहीं कर पाई, भारत को अब अपनी तरह से हम सबक सिखाएंगे। दुनियाल में ही मारे गए लोगों का बदला लेने की कसम खाई गई। ये तमाम चीजें जो प्रत्यक्षदर्शियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताई, और ये प्रत्यक्षदर्शी आपको बता दें भारत की तरफ के नहीं है, ये एलओसी के उस पार पाकिस्तान की तरफ के हैं, और इन तक सवाल पहुंचाकर इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी तहकीकात करके ये जानकारी जुटाई है। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी आईना है देश के भीतर जो ये सवाल उठा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत क्या हैं, उनको सार्वजनिक किया जाए। सेना ने तो साफ कर ही दिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि लीपा इस जगह में भी हमले में 3 से 4 लश्कर के आतंकी मारे गए। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, और सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद कितना नुकसान हुआ है उसकी जानकारी आज इंडियन एक्सप्रेस ने दी है। लीपा में ही प्रत्यक्षदर्शियों ने यह देखा कि फायरिंग के बाद बाकी आतंकी पास के जंगल में भाग गए। तो इंडियन एक्सप्रेस ये भी कह रहा है कि जितने आतंकियों के मारे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है उसकी संख्या थोड़ी कम हो, क्योंकि कई आतंकी भाग खड़े हुए थे। लीपा में ही हमले में लश्कर की 3 मंजिला इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। ये तमाम जानकारी जो चश्मदीदों के माध्यम से इंडियन एक्सप्रेस तक पहुंची, और उसका खुलासा आज उस अखबार ने किया है, और इससे ये साफ है एक बार फिर से भारत का पक्ष मजबूत होता है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। पाकिस्तान भले ही दुनिया भर में झूठ बांटता फिरे। इसके साथ ही आपको बता दें अतमुकाम में भी नीलम नदी के पूर्वी किनारे से गोलीबारी और धमाके की आवाज सुनाई गई। ये चश्मदीदों ने देखा कि इस तरह की आवाज सुनाई दी है। तो ये तमाम अहम जानकारी जो इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से सामने आई है, पाकिस्तानी सेना भले ही विदेशी मीडिया को सर्जिकल स्ट्राइक वाली जगह लेकर गई है और ये दिखा रही है कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने पाकिस्तान के इस दावे की पोल खोलकर रख दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने चश्मदीदों से बातचीत के आधार पर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की खबर छापी है। एबीपी न्यूज ने इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण स्वामी से बात की है। जी हमने जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार रहते हैं, और हम उन लोगों से 3 जगहों की जानकारी ले पाए जहां स्ट्राइक हुए थे। अब एक जगह जो है दूधनिहाल एक छोटा सा कस्बा है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के थोड़े ही पार है। वहां से पता लगा कि 5 या 6 लाश एक जन ने देखी, सुबह सुबह ले जाते हुए एक ट्रक में चढ़ा के ले जा रहे थे, और एक घर भी जलाया गया था, एक लश्कर एक तैयबा कैंप से जो पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट के बिल्कुल बगल में है। बाकी एक छोटी सी गांव है, या मतलब लगभग 25-26 छोटी सी गांव है, वो पूरा इलाका लीपा कहलाता है। वहां के एक गांव में एक लश्कर तैयबा का घर जला, शायद 2-3 लाश वहां एक और जन ने देखी। और अठमुकाम जो एक बहुत बड़ा कस्बा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ एक नाला है, नाले के आगे पाकिस्तान फौज के काफी सारे घर है। उसके आगे के गांव से हमारे एक गवाह ने बहुत सारी लड़ाई की साउंड सुनी, रॉकेट की आवाज सुनी, गोलीबारी सुनी, लेकिन कुछ देख नहीं पाए क्योंकि फौज वहां से आगे लोगों को जाने नहीं दे रही थी। फिलहाल यही हमारी पूरी जानकारी है, लेकिन हम उम्मीद रख रहे हैं कि आगे भी धीरे धीरे हम और लोगों से संपर्क कर पाएंगे, लोगों को खोज पाएंगे, और धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आएगी। हमारे गवाहों की जानकारी में ऑपरेशन थोड़े ही वक्त के लिए चला है, करीब आधे घंटे के लिए। जिन इलाकों में ये गवाह थे, शायद 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए जानकारी चली। सारे गवाहों ने बोला कि देखिए जी, जब गोलीबारी चल रही थी तो बहुत जोर जोर से एक्सप्लोजन की आवाज आई, गोलीबारी आई, और गांव वाले कोई बाहर जाके देखे तो नहीं कि वहां फौज थी कि नहीं थी। लेकिन जो हमें लग रहा है, जो उनको लग रहा था, वो लग रहा था, मतलब जो उनकी बातें हुई बाद में लश्कर तैयबा के लोगों के साथ जो उस एरिया में थे, और पाकिस्तान फौज के लोगों के साथ जो उस एरिया में थे, उनको पता लगा कि वाकई भारत फौज आई थी, और थोड़ी दूरी से उनने रॉकेट फायर किए, फायरिंग हुई थी, और लड़ाई कुछ देर के लिए चली। अब ये आखिर गांव वाले हैं, कोई मतलब वो लड़ाई के बीच में तो नहीं थे, तो इससे ज्यादा डिटेल नहीं दे पाए। लेकिन जो पाकिस्तान डिनायल दे रहा है कि वहां कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई घटना नहीं घटी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सच्चाई नहीं है। तो इंडियन एक्सप्रेस के लिए विदेशी मामलों को कवर करते हैं प्रवीण स्वामी, और वो जानकारी देते हुए कि ये पूरी जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने आखिर जुटाई कैसे। पाकिस्तान जो हर बार भारत से मुंह की खाता है, लेकिन झूठ बोलने से बाज नहीं आता। पाकिस्तान का एक और झूठ
बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान ये ढिंढोरा पीटता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत पाकिस्तान को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अब सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने ही इस बात को खारिज कर दिया है। The tensions between India and Pakistan have gone. I don't want to go there. Don't want to go there. No, please. No, I don't want to go there, please. Why? Because I'm president of the Security Council. The Security Council has not been discussing it. Sorry, sir. Sir, I don't want to go. No. No comment. No comment. I'm sorry. तो एक के बाद एक पाकिस्तान के झूठ हो रहे हैं बेनकाब, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता।